जिसकी वजह से लाखों आदमी करते हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी बोलती है कि तो फिर तुम क्यों नहीं कर लेते हैं? और ये सुन के वो जज हंस पड़ती है और मुझसे बोला कि देखो ये केसेस तो ऐसे ही चलते हैं, तुम इसे सेटल कर लो, मैं तुम्हारे सेटल करवा दूं, 5 लाख रुपए तुम दो मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। भ्रष्ट सिस्टम से हार गया इंजीनियर अतुल सुभाष, पत्नी की प्रताड़ना से तंगाकर लगाई फांसी। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। न्याय अभी बाकी है। बेंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष इन 4 शब्दों को तख्ती पर लिखकर इस दुनिया से रुखसत हो गया। वो हार चुका था नकारा सिस्टम से, वो हार चुका था भ्रष्ट सिस्टम से, वो हार चुका था पारिवारिक कलह और कानूनी लड़ाई से। अतुल की खुदकुशी से हर कोई हैरान है। बता दें, बेंगलोर में एक एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने सोमवार सुबह करीब 2:30 बजे फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। इसका शव बेंगलुरु में पंखे से लटका मिला। अतुल ने मौत को गले लगाने से पहले 24 पेज लंबा सुसाइड नोट और 80 मिनट का वीडियो छोड़ा है। सुसाइड नोट में जो खुलासे हुए हैं उसके बारे में जानकर किसी का भी दिमाग सन हो जाएगा। सुसाइड नोट में उसने पत्नी और उसके परिवार की ओर से दी जा रही यातना के बारे में अपना दर्द बयां किया है। उसने एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उसकी मौत पर पिता ने भी गंभीर आरोप लगाए। वहीं अतुल की मां अंजू की चीखें गूंज रही हैं। वह कहती हैं कि मेरा बेटा इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था, वह अंदर से टूट गया था, तभी वो हम सबको छोड़कर चला गया। वह मेरा बुढ़ापे का सहारा था। अतुल की मौत के बाद दहेज विरोधी आईपीसी की धारा 498 और घरेलू हिंसा कानूनों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आइए आपको बताते हैं कि अतुल की आखिरी चिट्ठी में क्या कुछ लिखा हुआ था। उसने अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा कि 2019 में शादी के बाद से ही निकिता, यानी जो उनकी पत्नी थी, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि 2019 में शादी के बाद से ही निकिता और उसका परिवार उन्हें परेशान करने लगा था। उन्होंने आगे लिखा, निकिता का परिवार मुझसे पैसे मांगता था, लेकिन शुरुआत में देने के बाद फिर मैंने मना कर दिया। मुझे और मेरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाया गया। घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना का केस लगाया गया। इन केसों की सुनवाई के लिए लगभग 120 तारीखें लगी। मुझे 40 बार बेंगलोर से जौनपुर जाना पड़ा, जबकि मुझे साल में 23 छुट्टी मिलती है। जज ने भी मुझसे रिश्वत मांगी। हर पेशी पर अलग से रिश्वत मांगी जाती थी। अतुल ने अपनी इच्छाएं भी जाहिर की हैं। उनकी 3 बड़ी इच्छाएं थी। उन्होंने लिखा, मेरी पत्नी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य को मेरे शव को ना छूने दिया जाए। जब तक मेरे साथ न्याय ना हो तब तक मेरी अस्थियों को विसर्जित ना किया जाए। मेरा उत्पीड़न करने वाले अगर बरी हो जाते हैं तो मेरी अस्थियों को उसी कोर्ट के बाहर गटर में ही बहा दिया जाए। मेरे बेटे की कस्टडी मेरे माता पिता को मिले और मेरे परिवार को अब परेशान ना किया जाए। अतुल ने अपने बेटे के लिए भी चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपने बेटे से इस पत्र को 2038 में खोलने के लिए कहा है। बहरहाल मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए निकिता सिंघानिया के अलावा उसके परिवार के 3 सदस्यों पर केस भी दर्ज कर लिया है। अतुल ने अपने वीडियो में यह भी कहा कि मैंने जज को बताया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो पत्नी ने बीच में कहा कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हो। इस बात पर जज हंस पड़ी और कहा कि ये केस झूठे ही होते हैं। तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। मैं केस सेटल करने के 5 लाख रुपए लूंगी। अतुल ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूं उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूं। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे ही बर्बाद करने में लग रहा है। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी कई लोगों को परेशान कर रहा है। मैं ही नहीं रहूंगा तो ना तो पैसा होगा और ना ही मेरे माँ बाप और भाई को परेशान करने की कोई वजह मिलेगी। कितने बड़े आरोप अतुल के द्वारा लगाए गए हैं। अतुल ने सुसाइड तो कर ली, लेकिन उससे पहले ये जो वीडियो और सुसाइड नोट छोड़ा है, ये हम सबको हैरान कर देता है।
अतुल सिर्फ अपनी पत्नी से परेशान नहीं था, अतुल सिस्टम से भी परेशान हो गया था, सिस्टम से भी हार गया था। सोचिए, आप न्याय की मांग के लिए अदालत जाते हैं और जब वहां पर ही आपसे रिश्वत मांगी जाए, आपसे सवाल उठाए जाए, एक तरफा जो है कार्रवाई की जाए, तो इंसान के पास आखिर आखिरी ऑप्शन क्या बचता है। जब वहां पर सुसाइड की बात हुई तो क्या जज को हंसना चाहिए था? जब जज हंसी तो अतुल के मन में कितने सवाल आए होंगे कि आखिर अब मैं क्या करूं। उसके आखिरी ऑप्शन, आखिर अतुल को सुसाइड ही क्यों मिला? जब उन्होंने एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के बारे में बताया तो क्या जज को कोई ऐसा स्टेटमेंट देना चाहिए था जिससे उन्हें जो है ऐसा लगे कि ये कार्रवाई दोनों तरफा हो रही है। हालांकि जज के ऊपर कई बड़े आरोप अतुल के द्वारा लगाए गए हैं। यहां तक कि उनके द्वारा ये तक कहा गया कि सेटलमेंट के लिए रिश्वत मांगी गई, उससे पहले भी रिश्वत मांगी गई, कई बार तारीखों पर उनको बुलाया गया और इतनी तो उनकी सैलरी नहीं थी जितने की मांग उनकी पत्नी उनसे करती हुई नजर आ रही थी। अब हमारे देश के न्याय पर या फिर जिस प्रकार से ये आईपीसी की धाराएं बनी हुई हैं, इन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या कानून सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात की जाए तो वो हैरान कर देती है। 30 से 32% जो पुरुष हैं वो पारिवारिक मामलों को लेकर परेशान होकर सुसाइड कर रहे हैं और ये संख्या और भी बढ़ती जा रही है। सवाल उठता है कि आखिर सिस्टम इसको रोकने के लिए क्या कर रहा है? आखिर क्यों लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि ये कार्रवाई एक तरफा हो रही है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोगों का जिस तरीके से लोगों का अदालत पर भरोसा उठता चला जाएगा। इस खबर से आप क्या समझते हैं? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।